प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा, हमल क्यों नहीं हो रहा, सिलसिला है आपके सवाल और जवाब का डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की एपिसोड 2 है, जिसमें हम प्रेगनेंसी से मुतल्लिक और कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके मसाइल से मुतल्लिक 15 अहम सवालों के जवाब देंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन करता चलूँ कि कमेंट्स बॉक्स में जिन व्यूअर्स के मिलते जुलते सवाल हैं तो उनको हम एक ही बार लेंगे, एक ही जवाब देंगे। कॉमन से मसाइल हैं प्रेगनेंसी के जो हम डिस्कस करते हैं अपनी वीडियोस में, इसलिए सभी देखें तो सभी को फ़ायदा होगा। और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर का बटन दबा के अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस सिलसिले को मैं भी आपके लिए जारी रखूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सवाल नंबर 1 पे। इनका कहना है कि विजाइनल ड्राइनेस का इनको मसला है, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड भी इनके साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो विजाइनल ड्राइनेस अगर आपको होती है तो उसमें आपको खुद को भी जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं आप एंजॉय नहीं कर पाते। इंटरकोर्स भी पेनफुल होता है जब विजाइनल ड्राई है। फिर जो कपल्स प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, अगर विजाइनल ड्राइनेस है, सिक्रीशंस नहीं बन रही, सर्वाइकल सिक्रीशंस कम है, तो स्पर्म को मीडिया नहीं मिलेगा स्विम करने के लिए और स्पर्म तैर के आगे तक जाने में उसको मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए अपने रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए और प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने के लिए लुब्रिकेशन बहुत ही ज़रूरी है फीमेल प्राइवेट पार्ट के अंदर। तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, इस पे एक वीडियो भी मैंने बनाया है कि अल्कलाइन फूड अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा शामिल करें, जिसमें गोभी है, गाजर है, चुकंदर है। ये चीज़ें आपके विजाना की पीएच को भी बेहतर करेंगी और साथ में साथ आपका जो सर्वाइकल सिक्रेशन है ये भी ज़्यादा बनेगा। इसके अलावा फोरप्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर पेनिट्रेशन से पहले 15 से 20 मिनट हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को स्टिमुलेट करें। ये चीज़ भी हेल्प करती है विजाइनल सिक्रेशन बनने में। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाजार से मिलने वाले लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करने। नेचुरल लुब्रिकेंट एक ही बेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। एग वाइट यानी कि अंडे की सफ़ेदी को आप एज ए लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब। सवाल नंबर 2, बेली में पेन है इनको, पीरियड से एक हफ्ता पहले डिस्चार्ज भी ज़्यादा आ रहा है, पेट के अंदर गैस भी है, ब्लोटिंग भी है, क्रैम्प्स भी हैं। तो क्या ये पूछ रही हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मोस्ट प्रोबेबली अलामात प्रेगनेंसी कंसीव करने की ही होती हैं। अगर आपको पहले पीरियड्स से पहले इस किस्म की अलामात पहले साइकिल्स में नहीं आती, क्योंकि बाज़ औक़ात पीएमएस के अंदर भी इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं ख़वातीन के अंदर जो प्रेगनेंसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन पहले अगर कुछ अलामात आपको ऐसी नहीं आती, इस दफ़ा आ रही हैं, तो आप सस्पेक्ट कर सकती हैं कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, ये इम्प्लांटेशन की सिम्टम्स हैं ये। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। जब आपके साइकिल की डेट गुजर जाए तो 8 दिन के बाद आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है। अब सवाल नंबर 3 है जी, शादी को 9 मंथ हो गए हैं, इसके बाद से पीरियड्स इनके इरेगुलर हैं, ओवरी में सिस्ट है, टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवाया है जिसमें इनको पता चला है कि ओवरी के अंदर सिस्ट है और हमल कंसीव नहीं हो रहा। तो जब 9 मंथ आपकी शादी को अभी हुए हैं तो अभी बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइडियली हम कपल्स को एडवाइस करते हैं कि 1 साल से लेकर 1.5 साल तक वो विदाउट यूजिंग एनी हार्मोनल मेडिसिन और नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की ट्राई करें। अब यहाँ पे लेकिन इनका मसला ये है कि ओवरी के अंदर सिस्ट है, तो अंडेदानी में पानी की थैलियाँ क्यों बनती हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। आप चैनल को विज़िट तो करें एक बार। आप कॉमेंट्स बॉक्स में सवाल करते हैं लेकिन आपके हर सवाल पर वीडियो मौजूद है, तो प्लीज़ चैनल को भी विज़िट करें ताकि आपको अपने मतलब की सारी वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी। अंडेदानी में पानी की थैलियों की बात कर रहे हैं, तो अंडेदानी में पानी की थैलियाँ सिस्ट खुद ब खुद बन भी जाती हैं और ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व भी हो जाती हैं। अभी फ़ौरन से आपको कोई भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन या सर्जरी का मशवरा दे तो अभी ऑपरेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, वेट करें, खुद ही डिज़ोल्व हो सकती हैं। इनिशियली कुछ डॉक्टर्स आपको हार्मोन्स की मेडिसिन भी दे सकते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकती हैं, जो 3 मंथ खानी होती हैं, 21 दिन खानी है, फिर 7 दिन नागा, फिर 21 दिन, इस तरह से। अगर आप वो यूज़ कर चुकी हैं पहले ही तो फिर आपने वेट करना है, कुछ नहीं करना, अपने हार्मोन्स को ठीक करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज अपनी रूटीन के अंदर शामिल करनी है, दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट से परहेज़ करना है, वाइट शुगर कम से कम लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह इसको फॉलो करें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको सिस्ट नज़र नहीं आएगी। अब सवाल नंबर 4, 3 हमल ज़ाया हो चुके हैं, 42 इनकी एज है, टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, इनके और हस्बैंड के हमल नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए? तो जब हमल ज़ाया हुआ है बार बार और अब हमल नहीं हो रहा, 42 एज है,
और टेस्ट भी सारे ठीक हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है क्वालिटी पे। आपके एग्स की क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड है, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है हस्बैंड के स्पर्म की, क्योंकि एज के साथ साथ मर्द और ख़वातीन दोनों में एग्स की और स्पर्म्स की क्वालिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या तो होती नहीं है, या अगर होती है तो वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं उनके अंदर और वो प्रेगनेंसी शुरू में ही ज़ाया हो जाती है। तो अपने एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस भी हैं चैनल पे। आप एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्स ले सकती हैं, फॉलिक एसिड के, बी कम्प्लेक्स के और आइनोसाइटोल के। फिर स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपने हस्बैंड को आप CoQ10 और ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट भी यूज़ करवा सकती हैं। अब सवाल नंबर 5 है जी कि इनकी शादी को 14 साल हो गए हैं, DNC भी एक इनकी पहले हुई है, 2 बार हमल भी ज़ाया हुआ है, एक बार IUI भी करवा चुकी हैं, वो भी लेकिन फेल हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जब भी आप DNC करवाती हैं तो DNC के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता अंदरूनी इन्फेक्शन होने के, और इन्फेक्शन जब ट्यूब्स तक चला जाता है तो ट्यूब्स की ब्लॉकेज पार्शल या कंप्लीट हो जाती है DNC के बाद। तो इसलिए अपना ट्यूब्स का टेस्ट ज़रूर करवाएं। IUI अगर आपने पहले करवाया तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकती हैं कंफर्म करने के बाद कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉकेज नहीं है। फिर साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मुझे PCOS भी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है, और बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए हैं कि PCOS के अंदर या PCOD के अंदर प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें। तो इसलिए एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे है आपके लिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग PCOS का जिनको मसला है, हमल नहीं हो रहा, उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सवाल नंबर 6, 4 माह पहले मिसकैरेज इनको हुआ है, लेकिन उसके बाद उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा। इन्फेक्शन का मसला बहुत ज़्यादा होता है मिसकैरेज के बाद, चाहे मिसकैरेज आपका स्पॉन्टेनियस हुआ हो, खुद ब खुद हुआ हो, या आपने DNC करवाई हो, लेकिन उसके बाद इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब मिसकैरेज हो गया तो 14 दिन के बाद एक अल्ट्रासाउंड अपना पेट का ज़रूर करवाएं, ताकि ये पता चल सके कि आपकी यूट्रस खाली हो गई है या नहीं। बाज़ औक़ात कोई पीस अंदर रह जाता है तो वो इन्फेक्शन कर देता है, या इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हुए हैं DNC में स्टरलाइज्ड नहीं थे, वो भी इन्फेक्शन करने का सबब बन सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है बाद में चेकअप करवाना, अपने डॉक्टर को एक अल्ट्रासाउंड करवाना, और अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए फिर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही साथ एक टिप भी मैं आपको बता दूं कि आप 1 चुटकी हल्दी 1 गिलास पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर डाल के हर रोज़ सुबह में नाश्ते से पहले पिएं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये जो हल्दी है, टर्मेरिक है, नेचुरल एंटीसेप्टिक है, अंदरूनी सोजिश और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब सवाल नंबर 7, इनका मसला ये है कि जिनको थायराइड का मसला है, जिसकी वजह से इनको हमल कंसीव नहीं हो रहा, और डॉक्टर्स ने कहा है कि थायराइड का ट्रीटमेंट ज़रूरी है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन्स का ठीक होना। इसके लिए आप अपना T3 T4 TSH को चेक करवाएं। अगर उनके अंदर मसला है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, डेली बेसिस पे आपने यूज़ करनी होती हैं, और परेशानी की बात नहीं होती। आप साथ साथ ही मेडिसिन भी लेती रहती हैं, और जैसे ही कंसीव होता है उसके बाद भी आपको हर महीने डॉक्टर TSH आपका करवाते हैं, फिर दवाइयाँ उसके मुताबिक चेंज उसकी डोज कर सकते हैं। तो परेशान नहीं होना, थायराइड के साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है, और थायराइड के साथ प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें ये भी ज़रा चैनल पे जाएं, पूरी डिटेल्ड वीडियो है, आप वो देख सकती हैं। अब सवाल नंबर 8, इनका यह मसला है कि इनके अंदर ओवुलेशन नहीं हो रही। एग बनता तो है, लेकिन इनका ये कहना है कि फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं लेकिन फॉलिकल रप्चर नहीं होते, एग रिलीज नहीं होता। तो अगर आप सारी रेमेडीज़ ट्राई कर चुकी हैं, कोई आपको इसका पहले हल नहीं मिल रहा, तो इसका बेस्ट हल ये होता है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी फॉलिकुलर स्टडी करवाएं, जो कि डॉक्टर्स आपके साइकिल के 11वें 12वें 13वें 14वें दिन, ये जो 3-4 दिन होते हैं, आपको बुलाते हैं, TVS अल्ट्रासाउंड आपका करते हैं, और देखा जा सकता है कि फिर आपके किसी एक साइड पे डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा है या नहीं। और जिस वक्त फॉलिकल का साइज़ ठीक हो जाता है और रप्चर होने के करीब होता है, तब आपको डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं जो आपकी हेल्प करता है एग को रप्चर करवाने में। सवाल नंबर 9, 7 साल पहले इनकी DNC हुई थी, उसके बाद इनको औलाद नहीं हो रही। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि DNC के बाद अंदरूनी इन्फेक्शन होना और ट्यूब्स ब्लॉकेज भी समटाइम्स हो जाती है, जिसका आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए अपने डिटेल टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। एक अल्ट्रासाउंड और ट्यूब टेस्ट भी करवाएं, और अपने हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी लाजमी करवाएं। जिन भी ख़वातीन को, कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसको इग्नोर मत करें। साथ साथ हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट का ठीक होना भी ज़रूरी होता है जब आपको हमल नहीं ठहर रहा। अब सवाल नंबर 10, इनका मसला है कि इनको फाइब्राइड है, यूट्रस के अंदर रसोलियाँ हैं,
और 12 साल हो गए इनकी शादी को लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। तो अगर इतना अर्सा हो गया प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो आपको इवेल्युएट करवाना चाहिए अपने फाइब्राइड्स को। बाज़ कपल्स तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको फाइब्राइड्स होते हैं, रसोलियाँ होती हैं, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और फुल टर्म तक डेवलप भी होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फाइब्राइड के साइज़ पे और लोकेशन पे। अगर वो ऐसी जगह पे है कि वो आपकी ट्यूब को ही ब्लॉक कर रहा है, स्पर्म को ही आगे नहीं जाने दे रहा, तो भी मसला है। या ऐसी जगह पे है कि बहुत बड़ा है उसका साइज़ भी और इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रेगनेंसी की ग्रोथ में मसला कर रहा है, तो इसलिए डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। और अगर जो फाइब्राइड मौजूद है वो रुकावट बन रहा है तो उससे पहले आपको फाइब्राइड का ऑपरेशन करवा देना ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 11, 1.5 साल हो गया है, इनकी बीवी की एक ट्यूब बंद है जिसकी वजह से हमल नहीं हो रहा, तो हमल जल्दी कंसीव करने के लिए ये क्या करें? बहुत ज़्यादा परेशान है और बाकी सारे टेस्ट इनके बिल्कुल ठीक हैं, इनके भी और इनकी वाइफ के भी। तो जब एक ट्यूब बंद होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। 50% चांसेस अभी भी होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के, क्योंकि एक महीने खातून के अंदर एक साइड की ओवरी से एग रिलीज़ होता है और दूसरे महीने दूसरी साइड की ओवरी से एग रिलीज़ होता है। तो इसलिए थोड़ी देर लग सकती है लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है एक ट्यूब के साथ भी। अब सवाल नंबर 12, 10 मंथ इनकी शादी को हुए हैं, एक मिसकैरेज भी हुआ है, अभी दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अल्ट्रासाउंड करवाया है, सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या करना चाहिए? तो अभी आपने कुछ भी नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल है और मसला कुछ नहीं है, अभी शादी को भी इतना टाइम नहीं हुआ, मज़ीद साल 6 महीने आप नेचुरल तरीके से कंसीव करने की कोशिश करें। जो मिसकैरेज हुआ है इसकी स्ट्रेस ना लें, ये बाज़ औक़ात केमिकल प्रेगनेंसीज भी होती हैं जो, या कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं आपकी प्रेगनेंसीज़ के अंदर, शुरू में जो नेचर की तरफ से एक्सपेल कर दी जाती हैं, तो उसकी स्ट्रेस नहीं लेनी और अपनी कोशिश को जारी रखना है। और फॉलिक एसिड और बी कम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स आप लें और नेचुरल तरीके से कोशिश जारी रखें और अभी हार्मोनल ट्रीटमेंट आप ना लें। सवाल नंबर 13, इनको पीरियड्स पहले आते थे सही, लेकिन उसके बाद 1 साल से इनको पीरियड सिर्फ 2 दिन ही आते हैं, खुल के पीरियड्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमल भी कंसीव नहीं हो रहा, इनकी मदर की भी डेथ हुई है, स्ट्रेस में भी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने में और आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब करने में। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, चहलकदमी करें, वॉक करें। आयरन के सप्लीमेंट्स आप शुरू कर सकती हैं, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा लें, ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगे आपकी यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई को। फिर आपके लिए एक टिप ये है कि दालचीनी का कहवा आप हर माहवारी में, माहवारी शुरू होने पे शुरू करें और 5 दिन तक आप पिएं। सवाल नंबर 14, ओवुलेशन इनको नहीं होती, अंदरूनी स्वेलिंग है, एग्स नहीं बनते, तो इसके लिए बेस्ट तो ये है कि अपने डॉक्टर से चेक करवाएं ताकि पता चल सके कि आपके अंदर मसला कहाँ पे है। डॉक्टर से अपना फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी आप लें, साथ ही साथ आप एक रेमेडी को भी फॉलो कर सकती हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने इस रेमेडी को फॉलो किया है जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स भी अच्छे से बने हैं, एग्स भी उनके अंदर बनने लग गए हैं, ओवुलेशन भी अच्छी हो गई है, और वो है अजवाइन ज़ीरा ड्रिंक। और अजवाइन ज़ीरा ड्रिंक कैसे आपने बनाना है, कितने अरसे तक यूज़ करना है, चैनल पर वीडियो मौजूद है, ज़रूर देखिएगा, आपको अपने मसले का हल मिल जाएगा। सवाल नंबर 15, 7 माह पहले इनको मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती रहीं, इस महीने पीरियड मिस हो गए हैं, 20 दिन ऊपर हो गए हैं, अलामात भी प्रेगनेंसी कंसीव होने की आ रही हैं, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस भी इनको है, एब्डोमेन में पेन भी हो रहा है और बाकी सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट किया है नेगेटिव आ रहा है। तो कैसे कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी है या नहीं? तो अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप मैक्सिमम अपने पीरियड की डेट मिस होने के बाद 20 डेज़ तक वेट कर सकती हैं, फिर से अपना यूरिन वाला जो टेस्ट होता है वो आप 20 दिन के बाद रिपीट कर सकती हैं। अगर यहाँ पे भी आपको पता नहीं चल रहा तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकती हैं, जिसको बीटा HCG टेस्ट कहते हैं, उसमें भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। वहाँ से भी ना पता चले तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के वहाँ से भी कंफर्म कर सकती हैं, जिसमें आपका फीटल पोल और सैक वगैरह देखा जा सकता है अगर हमल हो गया हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।